अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं कराची स्टाइल जूसी रसीली बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। लेकिन इसको मैं आपको बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान अंदाज़ में। इसको आप दावतों पे बना सकते हैं, चाहे तो फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे पे बनाइए अपनी फैमिली के लिए और इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। ऐसा लगेगा आपने देग वाली बिरयानी बना के तैयार करी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल। ऑयल मैंने ऐड किया था आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज मैंने ली थी 2 अदद। उसको हमें फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। स्लाइसेस में इसको कट कर लिया था बारीक बारीक। दस से 12 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो देखिए प्याज जो है फ्राई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, आधी प्याज इसमें से निकाल लेंगे, ये हम तह में इस्तेमाल करेंगे और आधी प्याज हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा 2 टीस्पून के बराबर और इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी मटन मेरे पास है 750 ग्राम्स के बराबर। ये ऐड कर देंगे, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। आप लोग ये बिरयानी चिकन में या फिर बीफ में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, लौंगे ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, हरी इलायची ऐड करेंगे 5 से 6 अदद, तेज़पत्ता ऐड करेंगे 1 अदद, उसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। दालचीनी का 1 पीस ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 3 अदद, टमाटर ऐड करेंगे, एक बड़े साइज़ का टमाटर को मैंने कट कर लिया था। आलू बुखारे ऐड करेंगे 5 से 6 अदद, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको हल्का सा बस भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस मिक्स ही किया है मैंने। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। आपने इतना पानी ऐड करना है कि गोश्त जो है हमारा गल जाए और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 40 मिनट्स तक। तो देखिए तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, गोश्त गल गया है। आपने इतना पकाना है कि गोश्त जो है वो गल जाए। मसाला हमारा रेडी है, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। अब यहाँ पर हम पका लेंगे चावलों का पानी। तो उसके लिए मैंने नमक ऐड कर दिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे बादियान के फूल ऐड कर देंगे, हरी इलायची ऐड करेंगे, लौंगे ऐड करेंगे, दालचीनी का 1 पीस ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून के बराबर। इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने लिए थे आधा किलो के बराबर और इसको बॉईल कर लेंगे। 80% तक आपने इसको कुक करना है। मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए इधर चावल जो है हमारे बॉईल हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी, उसके बाद हम तह लगाएंगे बिरयानी की। अब यहाँ पे तह लगाने के लिए सारा जो इसका मसाला था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके अंदर आप लिक्विड देखें। अगर आपने जूसी बाज़ार जैसी बिरयानी बनानी है देग वाली, तो उसके अंदर लिक्विड इतना ही होना चाहिए, यानी कि मसाला थोड़ा पतला होना चाहिए। अब इसको मैंने रख दिया है। अब इसके ऊपर हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, जैसे कि मैंने टमाटर ऐड करा है, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके ऊपर, लेमन के कुछ स्लाइसेस ऐड करेंगे,
फिर उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़रदा फूड कलर, फिर ऐड करेंगे प्याज जो हमने बचाई थी स्टार्टिंग में, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स। अब सारे चावल इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसको हम दम देंगे। दम देने के लिए आपने क्या करना है, इसको रखना है तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे। उसके बाद हल्की आंच पे आपने 8 मिनट तक इसको दम देना है। लेकिन उससे पहले ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है और मैं ऊपर ऐड करूँगी ज़रदा फूड कलर, हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं मैंने, थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे, घी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। घी से चावल बहुत खिले खिले बन के तैयार होते हैं, एक एक दाना अलग अलग हो जाता है। थोड़ा सा पानी ऐड करा है मैंने ऊपर से। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी दम पे। जैसे कि मैंने बताया 5 मिनट हम इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पे ताकि अच्छी स्टीम बन जाए। उसके बाद आपने 8 मिनट तक इसको दम देना है, बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप इसका दम खोल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये मज़ेदार सी बिरयानी तैयार होती है, खुशबूदार बनती है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बिरयानी आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह से बिरयानी बनाएं तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन आप देग वाली रसीली बिरयानी घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये बिरयानी। आप देखें कि चावल अलग अलग है और गोश्त भी बहुत परफेक्ट तरीके से गला हुआ है। ये देखिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।